Hello everyone, myself Dr. Vinod Chelar. I'm a pediatrician and I am working with MediPoint Hospital for past more than 20 years. So today we are going to discuss few words about GBS or Guillain-Barré syndrome. So first we'll see what exactly it is. So Guillain-Barré syndrome is a basically complication to previous infection because of some abnormal response by the body. So recently GBS is coming in lot of newspaper and everything, and what we see is there is panic amongst parents, panic amongst patient about what exactly it is and how is it going to affect me or my family. So today we will discuss about this GBS. So first, what GBS exactly is. So GBS is Guillain-Barré syndrome और Guillain-Barré syndrome as it is called as. उसमें exactly क्या होता है कि कोई भी प्रीवियस इन्फेक्शन अगर बॉडी को हुआ है तो वो इन्फेक्शन का बॉडी एक एबनॉर्मल रिस्पांस देती है, और रिस्पांस की वजह से बॉडी में अपने बॉडी के खुद के सेल्स है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ या फिर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं कि जिनकी वजह से वो पार्ट पर्टिकुलर काम करना बंद करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज Guillain-Barré syndrome. तो नेक्स्ट, व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ GBS. तो GBS में एग्जैक्टली क्या होता है. तो GBS में सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस इन्फेक्शन. प्रीवियस इन्फेक्शन कोई टाइप का इन्फेक्शन होगा. सो व्हाट आर द कॉमनेस्ट इन्फेक्शंस. तो इन्फेक्शन कॉमनेस्ट वाला है पेट का इन्फेक्शन, मतलब डायरिया, लूज मोशंस, वॉमिटिंग. दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी. तो यूजुअली दीज इन्फेक्शंस अकर अराउंड 3 to 4 weeks बिफोर ऑनसेट ऑफ GBS. तो उसके बाद में फिर बॉडी एक एबनॉर्मल रिस्पॉन्स वो इन्फेक्शन के लिए तैयार करेगी एंड देन द पेशेंट और दैट पर्सन विल हैव GBS. तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, तो बॉडी में शुरू से वीकनेस स्टार्ट हो जाती है. तो वीकनेस सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट होगी, इट विल स्टार्ट विद द लेग्स से स्टार्ट होके फिर धीरे ऊपर 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 आते जाए कमर में आएगी, फिर एब्डोमेन के मसल में आएगी, फिर चेस्ट के मसल में आएगी, और जब वो चेस्ट के मसल तक पहुँच जाती है तो वो टाइम पे सांस लेने में डिफ़िकल्टी डेवलप होती है. तो ये हो गया सांस लेने का पैरालिसिस, और व्हाट हम लोग जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इज इट समथिंग न्यू और इज इट ओल्ड डिसीज. तो सबको अभी लगता है न्यूज़पेपर में अभी अभी आ रहा है तो इट इज़ सम न्यू डिसीज डेवलप, जैसे कोविड आ गया था ये, वैसे ही ये सिमिलरली कोई नया डिसीज आ गया है. तो नहीं, GBS एक बहुत पुरानी इलनेस है. इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड डिसीज विच इज़ बीइंग ट्रीटेड फॉर लास्ट एटलीस्ट 2, 3, 4 decades. It is very well known, it is occurring, and the treatment and everything is very well established. तो अभी ये GBS बीमारी शुरू कैसे होती है. तो मैंने जैसे बताया अभी कि बॉडी का ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है और बॉडी एक एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ तैयार करती है. तो वो एंटीबॉडीज़ एग्जैक्टली करती क्या है. तो बॉडी में अपने नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स का एक पार्ट होता है, वो पार्ट के ऊपर एक शीथ होता है. वो एंटीबॉडी जो तैयार होते हैं वो स्पेसिफिकली वो शीथ के ऊपर अटैक करते और वो नर्व सेल्स का काम करना बंद करती है. तो ये स्टार्ट होता है पेरीफेरी से. पेरीफेरी से मतलब बॉडी का अपना जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, तो मतलब पैर, उसके बाद में नीज, उसके बाद में कमर. तो ये सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाले वो पेरिफेरल नर्व्स है, वहाँ पे अफेक्ट हो गया. और उसके बाद में फिर जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे डिसीज असेंड होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, वैसे आगे वाले नर्व्स अफेक्ट होंगे और फाइनली पूरे बॉडी के सभी नर्व्स अफेक्ट हो जाएंगे. तो अगर किसी को ये लगता है कि मुझे वीकनेस है, बॉडी में वीकनेस है, चलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, दिखाएंगे, फिर वो देखेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कहाँ तक प्रॉब्लम है. तो ये चीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है वो है वीकनेस की लेवल कितनी है और वीकनेस बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है. तो अभी वीकनेस किसी भी चीज़ से हो सकती है. वीकनेस अगर वो बीमारी की वजह से हो सकती है, वीकनेस डिहाइड्रेशन से हो सकती है, वीकनेस एक्सर्शन के से हो सकती है, वीकनेस फीवर से हो सकती है, किसी भी कॉज से वीकनेस हो सकती है. लेकिन वो वीकनेस GBS की वीकनेस है कि नहीं है, ये डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है. तो नर्व कंडक्शन स्टडीज से अपन एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि ये GBS है कि नहीं है. सो इन शॉर्ट, confirmatory diagnostic test for GBS is nerve conduction studies. इसमें MRI स्कैन और बाकी स्कैन का मिनिमल रोल हो सकता है, बिल्कुल नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन मिनिमल. तो अभी अभी डॉक्टर ने फिर डायग्नोस कर दिया है कि GBS है, तो आगे क्या होगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट,
GBS के मैक्सिमम पेशेंट विथ वेरी गुड केयर रिकवर हो जाते हैं। एक दूसरा, GBS सब में रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तक नहीं जाता है। कुछ लोगों को में वो नी तक जाएगा, कमर तक जाएगा, वीकनेस पूरी नहीं रहेगी, कम रहेगी और उसके बाद में रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर समझो किसी को GBS हो गया, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी उसके रेस्पिरेटरी केयर, ICU मैनेजमेंट, वेंटिलेटर सपोर्ट। वेंटिलेटर मतलब सांस लेने का बाहर से मशीन से सांस देते हैं जब तक कि पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो ये हो गया वेंटिलेटर केयर। दूसरा मैंने जैसे बताया एक वेरी गुड ICU का केयर। और तीसरा फिर रह गया ड्रग ट्रीटमेंट। तो उसमें मेडिसिन है क्या, तो उसमें बहुत सारे वेरी वेल प्रूवन और बहुत सालों से यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन है, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन और दूसरी ट्रीटमेंट मेथड है प्लाज्मा फेरेसिस। तो ये दोनों ट्रीटमेंट अपन कर सकते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन देकर डिसीज़ का प्रोग्रेस अपन हॉल्ट कर सकते हैं और प्लाज्मा फेरेसिस करके भी डिसीज़ का प्रोग्रेस अपन हाल्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये डिसीज़ होता किसको है, कौन से एज को होता है, मेल को होता है, फीमेल को होता है, कब को होता है। क्योंकि पैनिक तो सभी जगह पे है, सबको लगता है कि नहीं ये तो अभी GBS है, अभी इतना न्यूज़ में आ रहा है तो मुझे हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग तो एक नंबर ऑफ पेशेंट पूरे पूना डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 250 है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल जितने होते हैं उससे ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पैनिक इतना बड़ा होने की ज़रूरत है नहीं। एक दूसरा, किसको होता है, तो स्पेसिफिक एज ग्रुप जो है वो है वर्किंग क्लास, मिडल एज एडल्ट जो है उनको मेनली अफेक्ट होता है। मेल और फीमेल में सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है मेल, फीमेल को रिलेटिवली कम होता है। तो बच्चों को हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो येस बच्चों को हो सकता है, बच्चे को होना पॉसिबल है, लेकिन इतना बड़ा पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि GBS एक बॉडी का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है प्रीवियस इन्फेक्शन से, और सबसे कॉमन प्रीवियस इन्फेक्शन है स्टमक इन्फेक्शन, मतलब लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, ये सब ये स्टमक इन्फेक्शन। और ये कितना हिस्सा है, तो इट इज़ अराउंड 30% ऑफ केसेस ऑफ GBS जो है उनको प्रीवियस स्टमक इन्फेक्शन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन डिसीज़ नहीं होने के लिए क्या है, तो हैंड हाइजीन, मतलब हाथ धोना, साफ पानी पीना। ये अगर आप करते हो तो आप बहुत ज़्यादा परसेंटेज से ये बीमारी से बच सकते हो। सेकेंड है, बहुत सारे बाप पूछते हैं कि अंडा देना है कि नहीं देना है, चिकन देना है कि नहीं देना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी पोल्ट्री में जो उसका जो बैक्टीरिया है, सबसे कॉमन बैक्टीरिया जिसको कहते हैं कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी, वो पोल्ट्री में हमेशा होता है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल, उसको पकाओ और फिर खाओ। अगर आप कच्चा अंडा खाते हो तो खाना बंद करो, बॉयल अंडा खाते हो तो बॉयल अंडा एब्सोल्युटली सेफ है। सेम वे रॉ मीट अपन नहीं खा सकते, वो अच्छी तरह से पका हुआ अगर होगा तो पका हुआ चिकन, पका हुआ मीट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। सो अगर आपको GBS के रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हो, मैं उसका सबका जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो आई विश एवरी वन ऑफ यू ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।